हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के वर्णमाला से 50 एमसीक्यू लाए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 50 प्रश्न कर लिए तो आपका वर्णमाला से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है। हो सकता है वही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए जो आपने वीडियो में छोड़ा था। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, वो होती है 52, 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है, वो होती है 11। ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है, ऑप्शन ए, 33। निम्न में से कौन सा स्वर है? तो आप सभी जानते हैं स्वर हमारे 11 होते हैं, जिनमें सबसे पहले आ आता है, तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन हमारा ऑप्शन बी का है। आ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन बी, हास्य स्वर। आ किस प्रकार का स्वर है? तो ये है ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन सी, ए। हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है? तो हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण होता है छोटा आ। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? अंतिम व्यंजन होता है ऑप्शन सी, ज्ञा। का किस वर्ग का व्यंजन है? तो का कवर्ग का। चा किस वर्ग का व्यंजन है? चवर्ग का। टा किस वर्ग का व्यंजन है? टवर्ग का। ता किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए, तवर्ग का। पा किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए, पवर्ग का। या किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये ऑप्शन सी, अंतस्थ। रा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन बी, अंतस्थ। ला किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन बी, अंतस्थ। वा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन बी, अंतस्थ। यारा लावा ये सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सा किस प्रकार का व्यंजन है? तो सा है ऊष्म व्यंजन। स किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये है ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन। सा सड़क किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये भी ऊष्म व्यंजन ही है। हा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये भी ऊष्म व्यंजन है। सा हा ये सभी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छोटी अंक को क्या कहते हैं? छोटी अंक को कहते हैं अनुस्वार। जो बड़ी अंक को क्या कहते हैं? तो ये बड़ी अंक है, इसे वैसे तो अनुनासिक स्वर बोलते हैं, लेकिन ये विसर्गी कहलाती है। ऑप्शन बी। ख्या किस प्रकार का वर्ण है? तो ख्या एक संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी। त्रा किस प्रकार का वर्ण है? तो ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। का उच्चारण स्थान क्या है?
तो का का उच्चारण स्थान है कंठ। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी तालु। टा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा। ता का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत। पा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ। डा किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए क वर्ग का। चूले बनिया किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन ए च वर्ग का। ण किस वर्ग का व्यंजन है? ट वर्ग का। ना किस प्रकार का वर्ग व्यंजन है? ऑप्शन ए त वर्ग का। माँ किस वर्ग का व्यंजन है? तो ऑप्शन ए प वर्ग का। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए तालु। रा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा। ला का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत। वा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंतोष्ठ। सा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु। श का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत। हा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसकी भी ऑप्शन बी देवनागरी लिपि है। आ से अंग तक क्या कहलाते हैं? ये सभी स्वर कहलाते हैं। का से हा तक क्या कहलाते हैं? का से हा तक व्यंजन कहलाते हैं। थैंक यू मित्रों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो किया करें। थैंक यू मित्रों।